चलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। थोड़ा ये बेल्ट प्रॉब्लम कर रहा है, मगर ऐसा है कि 7 दिसंबर को क्लैट का एग्जाम है। होप करता हूँ जो लोग लॉ करना चाह रहे हैं, वकील बनना चाह रहे हैं, चाहे वो बीए एलएलबी बीबीए एलएलबी, उन लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको डाउट है कि कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, किस तरीके का आपका अप्रोच होना चाहिए, कौन सा एनएलआईयू बेस्ट है, मान लो किसी बच्चे का एनएलआईयू नहीं निकला तो उसके बाद क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और आपको एक अच्छा आरओआई वाला कॉलेज चाहिए तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें मेरे को बताइए, तो अपन करते हैं कन्वर्सेशन। जो अभी मैं चीज लेके आया हूं शेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 43 है आपकी बुक के अंदर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा क्या ऐसा या तो इसके अंदर से नंबर्स बदल के आ जाएगा, तो अच्छे से समझना। मोटिव ये है इस क्वेश्चन को कराने का कि आपकी बेसिक्स और लॉजिक क्लियर हो कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं तो कैसे करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझते हैं। बोला XL लिमिटेड इनवाइटेड एन एप्लीकेशन ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज एट पार। पार का मतलब है बच्चों, अगर 10 रुपए में आपने इश्यू करा था तो 10 रुपए पेबल रहेगा। The amount was payable as 3 on application, 4 on allotment, 3 on first call। मतलब ये है 3 4 3, मतलब 3 रुपए एप्लीकेशन हो गया, 4 रुपए अलॉटमेंट हो गया, 3 रुपए फर्स्ट कॉल हो गया, ये पैसा है। ठीक है, अब द इश्यू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 3 टाइम्स, मतलब अगर आपने 1 लाख शेयर इश्यू करे थे तो उसका 3 टाइम्स आपके शेयर सब्सक्राइब हो रहे हैं, ये चीज यहां बोली। बोला एप्लीकेशन ऑफ 20% वर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड थ्रू बैंक। बोला द अलॉटमेंट वाज मेड फॉर रिमेनिंग एप्लीकेंट एज फॉलोज। 1,60,000 अगर आपने अप्लाई करे, 80,000 अलॉट होंगे। 80,000 अगर आपने अप्लाई करे, 20,000 अलॉट होंगे। पहला अपन क्वेश्चन इतना समझते हैं कि इतना क्या कह रहा है, देखते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रोराटा टेबल बना के रखा है, जिसमें अपन चीजें सिर्फ पुट करते चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। जैसे कितने शेयर इशू हुए थे? इशू हुए थे 1 लाख, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए थे 1 लाख। अब यहां बोला है इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 3 टाइम्स, मतलब देखो ये प्रोराटा अलॉटमेंट है। प्रोराटा अलॉटमेंट हमेशा ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे ही बनता है। कंपैरेटिवली जो टीचर्स कराते हैं पूरा लिखवाते जाते हैं, एक स्टोरी बनती जाती है, वो करने से अच्छा ये थोड़ा कॉलम और रो वाइज अगर आप प्रेजेंट करोगे तो ये थोड़ा आई कैची होता है, और इसके इंडिविजुअल नंबर भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना, उस हिसाब से ये चीज करना। जैसे शेयर अप्लाइड हुए थे 3 टाइम्स, कितना इशू है? 1 लाख। 1 लाख का 3 टाइम्स होता है बच्चों 3 लाख रुपीस। याद रखना, जितने शेयर आप इशू करते हो उतने ही अलॉट होंगे। अगर आपने 1 लाख इशू करे थे तो 1 लाख ही अलॉट होंगे, तो यहां लिख देंगे 1 लाख। अब देखो इसके अंदर बोला था 20% वर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड थ्रू बैंक, मतलब 3 लाख का 20%, जितने शेयर होल्डर ने अप्लाई करा था उसका 20% रिजेक्ट हुआ और उनका पैसा बैंक के थ्रू वापस गया। ठीक है, तो मतलब 3 लाख का 20% कितना हो गया? 60,000। इनको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ, मगर बचे हुए के लिए उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया, अगर आपने 1,60,000 के लिए अप्लाई करा था तो 80,000 अलॉट हुए, आपने 80,000 के लिए अप्लाई किया था तो 20,000 अलॉट हुए। तो लिख लेते हैं ये, या लिख देंगे 1,60,000, या लिख देंगे 80,000। टोटल कर सकते हो, ये हो गया 3 लाख रुपीस हो रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बोला 1,60,000 को अप्लाई करा था तो 80,000 अलॉट हुए, ठीक, और 80,000 अप्लाई करा था तो 20,000 अलॉट हुए। ये क्वेश्चन बन रहा है, इतना क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया। और इधर एक क्वेश्चन ने एक चीज और बोली कि जो पैसा है वो 3 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल है।
तो हम इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने जो कॉलम में लिख के रखा है एप्लीकेशन मनी रिसीव, समझना अच्छे तरीके से। शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, मतलब ये शेयर अप्लाइड का पूरा कॉलम कितने से मल्टीप्लाई होगा, 3 रुपीस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। करते हैं मल्टीप्लाई, 0 0 0 0, 6 3 18, ठीक है, और 3 1 3, तो ये हो जाएगा 4,80,000, 8 3 24, 2,40,000, ठीक है। फिर 6 3 18, 1,80,000, ये टोटल हो गया 3 3 9 लाख रुपीस। मतलब क्या किया मैंने सिंपल किया, शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, 1,60,000 इनटू 3 4,80,000, 80,000 इनटू 3 2,40,000, 60,000 इनटू 3 1,80,000, 3 लाख इनटू 3 9 लाख रुपए। यहां तक क्लियर होगा। अब आगे बात आती है एप्लीकेशन मनी ड्यू, कि भाई बनता कितना, अगर जितने अलॉट हुए उस हिसाब से। तो शेयर अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी कितना है, 3 रुपए। अभी पिछले में भी हमने 3 से ही मल्टीप्लाई करा था, वो क्या थे, एप्लीकेशन का पैसा था। तो देखेंगे 8 3 24, 2,40,000, ठीक है। फिर 3 2 6, 60,000, और ये तो डैश कुछ था नहीं, हो गया 3 लाख रुपीस। अब समझो बच्चों क्या है, एक्सेस कैसे निकलेगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव माइनस एप्लीकेशन मनी ड्यू, मतलब 480 माइनस 240 आएगा 240, 240 माइनस 60 आएगा 1,80,000, फिर 1,80,000 में से कुछ नहीं गया तो 1,80,000, और टोटल हो जाएगा 6 लाख रुपीस। यहां तक क्लियर होगा। मतलब एक्सेस कैसे निकल रहा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव माइनस एप्लीकेशन मनी ड्यू, आपका क्या आएगा, एक्सेस आएगा। आगे देखते हैं अलॉटमेंट। अब अलॉटेड कैसे निकलेगा, अलॉटमेंट का देख के रखा है 4 रुपए क्वेश्चन के अंदर, शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी, मतलब क्या, 80,000 इनटू 4, 20,000 इनटू 4, 4 8 32, 3,20,000, 4 2 8, और ये टोटल हो गया 4 लाख रुपीस। क्या करा, शेयर अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी कितना है क्वेश्चन के अंदर, 4 रुपए है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखते हैं एडजस्ट कैसे होगा। देखो एक्सेस को आपको एडजस्ट करना है, एक्सेस कैसे होगा, आपका अलॉटमेंट बन कितना रहा है, 3,20,000, क्या आप एडवांस के नाम पे 2,40,000 ले सकते हो, क्योंकि वो उसके अंदर आने वाली वैल्यू है, तो आप ले सकते हो, आपने ले लिया 2,40,000। फिर आगे बोला आपका बन कितना रहा है, 80,000, मगर आपके पास एक्सेस कितना है, 1,80,000, तो आपका जितना बनेगा आप उतना पोर्शन लोगे, तो आपका बन कितना रहा है, बन रहा है आपका 80,000, आपने 80,000 ले लिया। अब यहां एक क्वेश्चन के अंदर अपन और एक चीज देखते हैं कि कहीं फर्स्ट कॉल पे एडजस्टमेंट तो नहीं बोला। देखो यहां क्लियर कट बोला फर्स्ट कॉल, ये लिखा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड कॉल्स, क्लियर कट क्वेश्चन में मेंशन करा, तो हम उसमें भी देख लेते हैं, ठीक है। हम ये 3 4 3 मिटा दो, यहां लिख दो फर्स्ट, सॉरी यहां फर्स्ट कॉल नहीं, यहां फर्स्ट कॉल लिख दो, ड्यू एडजस्ट, यहां जाएगा बैंक। समझो फिर से, हमें पता है अमाउंट कितना है, 3 4 3, जिसमें से ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, अब बची है ये 3 रुपए, मतलब शेयर अलॉटेड इनटू फर्स्ट कॉल मनी करेंगे तो आ जाएगा 8 3 24, 2,40,000, 3 2 6, आ गया 60,000, टोटल हो गया हमारा 3 लाख रुपीस। अब समझना, हमारे पास एक्सेस कितना था, 240, जब हमने एडजस्ट कहां पे कर दिया, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। जब अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया तो कोई पैसा बचा ही नहीं हमारे लिए, तो यहां पे कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा।
मगर दूसरे केस में कैटेगरी 2 में जहां आपके पास 1,80,000 था मगर आपका अलॉटमेंट में 80,000 एडजस्ट हो रहा था तो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस कितना था 1 लाख रुपीस, मगर यहाँ लेना आपको कितना बन रहा है 60,000, तो आप 1 लाख में से कितना लोगे, यहाँ लोगे 60,000, तो आपका कितना वैल्यू बच गया, वो बच गया 40,000 रुपए, जो कहां से रिफंड हो जाएगा, बैंक से रिफंड हो जाएगा। और ये जो 1,80,000 जो कभी एडजस्ट नहीं हुआ इसका पैसा भी रिफंड हो जाएगा, हो गया 2,20,000, ठीक है। ये आ जाएगा 60,000 एडजस्टमेंट है, यहां आ गया 3,40,000, 3,20,000, यहाँ आ गया 3,20,000। देख लो, इतने का स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, ठीक है। आगे एंट्री करते हैं। पहली बेसिक 2 एंट्रियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली जो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्या बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, शेयर अप्लाइड थे 3 लाख, 3 लाख इनटू 3 ये हो गया 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू बैंक। समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। यहां जाएगा जितने से आपने क्रेडिट करा था उतने से आपको डेबिट करना है, ठीक है। जितने से आपने क्रेडिट करा है उतने से आपको एप्लीकेशन को डेबिट करना है। अब क्या क्या अमाउंट उठ के आएगा वो अपन प्रोराटा टेबल में देखेंगे। देखो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी ड्यू का 3 लाख रुपए उठ के आएगा जो आएगा आपके शेयर कैपिटल में। फिर अलॉटमेंट के एडजस्ट का अमाउंट आएगा 3,20,000, फर्स्ट कॉल के एडजस्ट का आएगा 60,000 और बैंक में जाएगा 2,20,000। ये डिस्क्रिप्शन है, ये बेसिकली डिवाइड किया गया है अमाउंट्स को क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने बोला था एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट होगी, फर्स्ट कॉल पे भी, फिर बच गया तो बैंक से जाएगी, तो ये वैसे तरीके से हो रहा है। तो देख लेते हैं अमाउंट। एप्लीकेशन में जाएगा 3 लाख, तो शेयर कैपिटल में चला गया 3,20,000 नहीं 3 लाख रुपए, अलॉटमेंट में चला गया 3,20,000, फर्स्ट कॉल में चला गया 60,000 और 2,20,000 चला गया आपका बैंक से। क्लियर होगा बच्चों इतना आपको, है ना, ऐसा समझ रहा हूं कि भाई सिंपल है, 9 लाख रुपए से क्रेडिट हुआ, ठीक है। फिर शेयर कैपिटल में 3 लाख रुपए गया, शेयर अलॉटमेंट में 3,20,000 गया, शेयर फर्स्ट कॉल में 60,000 गया और बैंक से 2,20,000 गया। यहां तक आपको क्लियर होगा। चलो अब फोर फीचर की तरफ चलते हैं कि इसका फोर फीचर क्या है। एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeited टू कॉल्स इन अरियर। समझो बच्चों क्या होता है फोर फीचर। देखो फोर फीचर का मतलब होता है जो अमाउंट आपको मिल गया जिसको आप जब्त कर लोगे, ठीक है, जिस अमाउंट को आप जब्त कर लोगे वो फोरफिट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 160 शेयर होल्डर थे, 10 रुपए जो आपको टोटल दिखाना है जो कि हो जाएगा 1600 रुपए। अब 160 शेयर होल्डर पे 7 रुपए जो आपको अमाउंट मिल चुका है, मतलब एप्लीकेशन के 3 अलॉटमेंट के 4 टोटल 7 रुपए। 160 इंटू 3 जो कि आपका क्या हो गया, फर्स्ट कॉल का अमाउंट हो गया जो कॉल्स इन अरियर हो गया था। अमाउंट लिखेंगे क्या जाएगा 0, 7 6 42 का 2 कैरी ओवर 4, तो ये हो जाएगा 1020 और यहाँ आ गया 480, ये हो गया 1600, 1120 होगा सर,
1120। ठीक है, ये अमाउंट होगा इसका। अब बोल दिया ये शेयर 15 रुपए पे री इशू कर दिए। री इशू का मतलब होता है 10 रुपए का शेयर 15 पे, मतलब 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। समझो क्या बोला, 160 शेयर इंटू 15 रुपए, 160 शेयर इंटू 10 रुपए, 160 शेयर इंटू 5 रुपए। ठीक है, ये हो जाएगा 1600 और 800 2400 रुपए, ये हो जाएगा 1600 रुपए, ये हो जाएगा 800 रुपए। अब देखो यहां री इशू के टाइम पे कोई डिस्काउंट नहीं है, मतलब री इशू के एंट्री के टाइम पे कोई भी डिस्काउंट नहीं, तो पूरा की पूरा ये जो अमाउंट है ना फोर फीचर वाला, ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना था 1120। देखो बच्चों इसी के साथ ये 6 नंबर का क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया है। तो आप अगर इससे रिलेटेड और अगर आपको डाउट्स हैं तो आप मुझको व्हाट्सएप पे पिन आउट कर सकते हैं। मैं आपको मेरा नंबर दे देता हूं जिसको से व्हाट्सएप अवेलेबल है, कॉल प्लीज मत करिएगा। ठीक है, 8966996657 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मेरे को रीच आउट करिए, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है कॉमर्स विद नवीन, आप उस पे मुझको मैसेज करिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अलविदा करता हूं आपको, मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि शेयर्स का अगला 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, थैंक यू।